तो कहीं तो वो बाबरी मस्जिद बनवाती हैं, कहीं महाकाल उज्जैन का मंदिर बनवाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन पश्चिम बंगाल का हाल ये हो गया है, हिंदू महिलाएं बुर्का पहन के बाहर निकलती हैं, तब वो अस्पताल जा पाती हैं, तब वो दवा लेने जा पाती हैं। तब मुख्यमंत्री थी और मालदा नहीं पहुंची, आरजी कर नहीं पहुंची, अस्पताल नहीं पहुंची। लेकिन जब उनके घोटाले खुलने वाली छापा पड़ना शुरू हुआ, वहां 10 मिनट के अंदर पहुंच गई। एक महिला मुख्यमंत्री है, लोगों के दर्द को सुनती है, जमीन पे आग भी लेटती है, बेड का यूज नहीं करती। लेकिन जब उन्हीं बेडों में नोट भरे मिलते हैं, घोटाले होते हैं, तब डर लगता है। आज पश्चिम बंगाल में भय भी है, भूखे भी हैं, भ्रष्टाचार भी है और सनातन धर्म के लोगों का अपमान भी हो। SIR का विरोध करके वो सफल नहीं होंगी। उन्हें गंगा सागर की कसम दिलाते लोग कि क्या आपने सनातन धर्म के लोगों को रक्षा की, क्या बहनों की, क्या बेटियों की, क्या माताओं की, क्या बच्चियों की, क्या बच्चों की। वही इलेक्शन कमीशन है जब रेल मंत्री थी, वही इलेक्शन कमीशन है जब देश की केंद्रीय मंत्री थी, वही इलेक्शन कमीशन है जो इससे पहले था, इससे पहले सरकारें रही, इससे पहले नहीं, वो वही है। उन्हें BLO को दर्द दिखना चाहिए, लेकिन यही दर्द मुर्शिदाबाद में दिखता, मालदा में दिखता, आरजी कर में दिखता तो ज्यादा अच्छा रहे। इतना जीत लिए, अब औरों को ही मौका दो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखे कि कहाँ कराना है, कहाँ नहीं कराना है। ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थी हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, अपने राज्य की बात करें, अपने राज्य की शिकायतें करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सभ्यता पूर्वक, सद्भाव पूर्वक मिलें, ठीक उसी तरह से मिलें जैसे वो देश की पहले भी केंद्र में रेल मंत्री रहीं, सांसद रहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस रहा, गठबंधन रहा, तब भी यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, तब भी यही आर्मी थी, तब भी यही थल सेना, जल सेना, वायुसेना थी, तब भी यही सरकारें थी। उसी तरह से उन्हें कार्य करना चाहिए। अब उन्हें हारती हुई अपनी लग रही है, उन्हें लग रहा है कि 50-50% जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोल दिया है वो हो गया है। अब उन्हें लगता है सरकार जा रही है, सरकार गिर रही है, तो कहीं तो वो बाबरी मस्जिद बनवाती हैं, कहीं महाकाल उज्जैन का मंदिर बनवाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन जब उन्हें जाना था, मालदा नहीं पहुंची, मुर्शिदाबाद नहीं पहुंची, हिंदू पलायन करते रहे, लोग भागते रहे, लोग डरते रहे, लोग पिटते रहे। पश्चिम बंगाल का हाल ये हो गया है, हिंदू महिलाएं बुर्का पहन के बाहर निकलती हैं, तब वो अस्पताल जा पाती हैं, तब वो दवा लेने जा पाती हैं, तब वो अपने काम करने के लिए जा पाती। ये हाल हो चुका है, इसीलिए वहाँ की स्थिति खराब है। परिवर्तन होगा। बंगाल की जनता का ही दर्द लेके तो देखिए सड़क से संसद और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आई, बहुत बड़ा स्वागत है। आप लोगों से मिलती तो और मुझे खुशी मिलती, अगर वो यहाँ आती तो मुझे और खुशी मिलती। सुप्रीम कोर्ट आई, हमारी बहन है, दीदी हैं, दो तरह से बहन हैं। एक तो ममता दीदी जी हैं और एक वो हमारी वकील बहन है, LLB लॉ ग्रेजुएट हैं। तो इसलिए हमें उन पे गर्व है, फक्र है। और फक्र का ही फक्र था कि वो लगातार इतनी बार मुख्यमंत्री बनी, रेल मंत्री रहीं। उन्हें मुझे याद है घटना, मेरी गाड़ी एक बार पीछे थी जब वो रेल मंत्री थी, उसी रोड से हम निकलते, वो निकल रही थी, एक एक्सीडेंट हो गया, वो रुक के उन्होंने उसे उठाया, अपनी गाड़ी में बैठाला, जाम लग गया, लेकिन बैठाल के लेके अस्पताल गई। वो उनका दर्द मुझे अच्छा लगा। लेकिन मालदा में जब उनका दर्द, जब मुख्यमंत्री थी और मालदा नहीं पहुंची, आरजी कर नहीं पहुंची, अस्पताल नहीं पहुंची, लेकिन जब उनके घोटाले खुलने वाली छापा पड़ना शुरू हुआ, वहां 10 मिनट के अंदर पहुंच गई। वो गंभीर विषय था। एक प्राइवेट कंपनी के यहाँ 10 मिनट में पहुंच गई और मालदा जलता रहा, मालदा लुटता रहा, मालदा में पलायन होता रहा, मालदा में लोग मरते रहे, मालदा में लोग घुटते रहे, मालदा में हत्याएं होती रहीं, मुर्शिदाबाद में बलात्कार होते रहे, महिलाओं को यौन शोषण होता रहा, बच्चियां मारी जाती रहीं, दुकानें लूटी जाती रहीं, लोग काटे जाते रहे। न मालदा पहुंची, न मुर्शिदाबाद पहुंची, और आरजी कर में वो डॉक्टर सिसकती रही, वहां नहीं पहुंची। जब उनका छापा पड़ा है कंपनी पर, वहाँ 10 मिनट में पहुंच गई। ये गंभीर विषय है। हम पार्टी के हिसाब से कहते हैं ना, सीएम के हिसाब से थोड़ी ना कहते हैं। नहीं, पार्टी सीएम अलग नहीं होता है। हमारे लोकतांत्रिक पद्धति में वो यहाँ आई हैं तो सीएम के रूप में भी आई हैं, LLB लॉ ग्रेजुएट के रूप में भी आई हैं, पार्टी के नेता के रूप में आई हैं, पश्चिम बंगाल की प्रतिनिधि के रूप में भी आई हैं। लेकिन लोगों ने बहुत भरोसा किया
लोगों ने बहुत विश्वास जताया, लोगों ने बहुत विश्वास जताया, लेकिन उस विश्वास का हुआ क्या? उस विश्वास का परिणाम नहीं मिला। हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, बार बार बनी, बहुत खुशी मिली और मैं प्रभावित था उनसे कि कोई ऐसी दीदी है जो आज भी साधारण सी चप्पल और साधारण सी धोती पहनकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, एक महिला मुख्यमंत्री है, लोगों के दर्द को सुनती है, जमीन पे आज भी लेटती है, बेड का यूज नहीं करती है। लेकिन जब उन्हीं बेडों में नोट भरे मिलते हैं, घोटाले होते हैं, तब डर लगता है कि ये उचित नहीं था। भ्रष्टाचार का वो उस पार्टी के गठबंधन में रही थी जो भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा था। आज पश्चिम बंगाल में भय भी है, भूखे भी हैं, भ्रष्टाचार भी है और सनातन धर्म के लोगों का अपमान भी हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जो अभी आज जितनी दलीलें उन्होंने दी, उन दलीलों में आप किस हिसाब से देखते हैं? क्या उन्होंने पक्ष अपना थोड़ा कमजोर कर दिया क्या? नहीं, पक्ष तो अब मैनी माइंड्स हैं, वकील अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले वकील अच्छे होते हैं। राजनीति करने वाले वकील वकालत में सफल नहीं हो पाते हैं, कई बार देखा गया। उन्हें अच्छी बात है, लेकिन अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने रखी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही वो बात हो सकती थी, लेकिन SIR का विरोध करके वो सफल नहीं होंगी। SIR में अगर कोई टेक्निकल कमी है तो बताती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय SIR को जब बिहार में हो रहा था तब भी सुनवाई कर चुका है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अभी सब जगह हो रहा है, तो वहाँ होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पश्चिम बंगाल की गंगा सागर, काली माता कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली, ये वंदे मातरम का गीत, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ये हमारी, अगर वो अच्छा होता, वो गंगा सागर का जल लाती, काली कलकत्ते बाई तेरा बचन न जाए खाली का प्रसाद लाती और हमारे CJI साहब को देती, तो हम भी गदगद हो जाते, हम लोगों को भी यहाँ बांटती, बल्ले बल्ले हो जाती। और अगर एक एक पैकेट आप लोगों के लिए भी बना के ले आती तो हम सब उनके मुरीद हो जाते। उन्हें लाना चाहिए था प्रसाद, काली कलकत्ते माई तेरा बचन न जाए खाली का नारियल और गंगा जल, गंगा सागर का गंगा जल मिलता है, ले आती 100, 200, 500 ले आती, यहाँ सबको बांट देती, आके अलग तरह की छवि बन जाती। लेकिन उन्हें फिर गंगा की तरह और गंगा जल की तरह, गंगा सागर की तरह पवित्र बनना पड़ता। उन्हें गंगा सागर की कसम दिलाते लोग कि क्या आपने सनातन धर्म के लोगों को रक्षा की, क्या बहनों की, क्या बेटियों की, क्या माताओं की, क्या बच्चियों की, क्या बच्चों की, क्या दुकानदारों की, क्या व्यापारियों की, क्या बिजनेसमैन की, क्या छात्रों की, क्या छात्राओं की रक्षा की आपने? असफल रही हैं, नहीं कर पाई। इलेक्शन कमीशन पे गंभीर आरोप लगा रही है ना, वो तो यही कह रही है। वो तो कह देती है इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का एजेंट, ऐसा तक आरोप लगा दिया। वही इलेक्शन कमीशन है जब रेल मंत्री थी, वही इलेक्शन कमीशन है जब देश की केंद्रीय मंत्री थी, वही इलेक्शन कमीशन है जो इससे पहले था, इससे पहले सरकारें रही, इससे पहले नहीं, वो वही है सब। लेकिन अब तक कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अपने बंदे को बैठा दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन BLO के ऊपर, पहले वाले निष्पक्ष होते थे। वो तो आरोप है, आरोपों का क्या, आरोप तो कोई कुछ लगाओ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, गलत चल रही है। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, देखिए चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी, हार होगी जीत होगी, गठबंधन होगा, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, मध्यावधि चुनाव होंगे, सब कुछ होगा। लोकतंत्र, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमारी लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों पर इस तरह आरोप प्रत्यारोप लगाना पूरी तरह से गलत है, दुर्भावनापूर्ण है। वर्किंग के दौरान BLO जो है मारे गए, उनका दर्द हो उनके पास, वो इसीलिए यहाँ पे आके बोल तो रही है। उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, सुरक्षा करनी चाहिए थी। कौन करेगा? माननीय अमित शाह जी तो नहीं जाएंगे, आप तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट वाले तो नहीं जाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री को दायित्व था, उनकी रक्षा करनी थी, सुरक्षा करनी चाहिए थी, संरक्षण करना चाहिए था। उन्हें BLO को दर्द दिखना चाहिए, लेकिन यही दर्द मुर्शिदाबाद में दिखता, मालदा में दिखता, RG-कर में दिखता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन आज वही ममता बनर्जी, आपने बोला हवाई चप्पल और साधारण धोती पहन के जनता के लिए लड़ी, आज बंगाल के जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाती है कि गलत तरीके से नाम काटा जा रहे हैं। आई तभी तो मैंने उनका स्वागत किया, अच्छा लगा, आना चाहिए, हमारी लॉ ग्रेजुएट हैं, लीगल फ्रेटर्निटी की साथी हैं, आना चाहिए। लेकिन बीच में जब छापे पड़े तब वो 10 मिनट के अंदर पहुंच गई, ये डाउटफुल था।
फाइल लेके भागी, वो डाउटफुल था। वो कहा कि इसमें बहुत राज हैं, मैं खोलूंगी तो खोल दूंगी। हम सोच रहे थे दिल्ली में आएंगी, आप लोगों से मिलेंगी तो वो राज खोलेंगी, लेकिन राज तो दब गए, राज तो लेके चली गई। उन्हें राज खोलने चाहिए थे, भ्रष्टाचारियों के नाम उजागर करने चाहिए थे, जो इन्वॉल्व है इसमें उनके नाम आने चाहिए थे। ये आवश्यक है और होना चाहिए था। सर, एक वीडियो वायरल हो रही है कि ममता बनर्जी के वहाँ पे राज्य में जिस लड़की का भी रेप होगा उस लड़की को जो है 10 लाख रुपए ममता बनर्जी देगी। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये भी तो गलत है ना, इससे झूठे केसों की बाढ़ आ जाएगी। इसको वेरीफाई कौन करेगा? जब तक डिसीजन नहीं हो, जब तक जजमेंट ना आए, जब तक वेरिफिकेशन ना हो, तब तक कैसे पता चलेगा? इस तरह के ऐसे आश्वासन देना, उससे तो पुरुष पीड़ित हो जाएगा, फिर पुरुष जाएगा कहाँ? फिर तो झूठे केसों की लाइन लग जाएगी, फिर जाएगा कहाँ? फिर महिला के लिए क्यों महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है। पुरुष आयोग कहाँ? पुरुष हेल्पलाइन कहाँ? पुरुष हेल्प डेस्क कहाँ? पुरुष थाना कहाँ? पुरुष जब मरते रहेंगे, 150 से पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं इस देश में। लेकिन एक आखिरी सवाल, वो ये कह रहे हैं कि पुराना जो उनका वोटर लिस्ट है ना, उसी को वापस कर दीजिए, ये सब जो है रोक दीजिए एक तरीके से। नहीं, पुरानी वोटर लिस्ट कैसे? अब जो स्वर्ग चले गए वो कैसे वापस आ जाएंगे? जो बेटियां शादी होके चली गई दूसरी जगह, वो कैसे चली आएंगी? जो बाहर चले गए वो कैसे चले आएंगे? शुद्धिकरण होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, शुद्धता आनी चाहिए। ये क्या मतलब है 20 साल पहले मृत्यु हो चुकी, नाम अभी भी चल रहे हैं, वोट डाल दिया जाता है उनका, कोई भी जाके वोट डाल जाता है? इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो करें, लेकिन समय लीजिए ना, इतना कम समय में कैसे करा रहे हैं? नहीं तो साधन और बढ़ाएं। चुनाव से पहले तो होगा क्या? चुनाव के बाद होगा वेरिफिकेशन? जब चुनाव के बाद होगा, चुनाव के बाद तो नहीं होगा, चुनाव से पहले वेरिफिकेशन होगा और उसी समय वेरिफिकेशन उसका माना जाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, नहीं, चुनाव रुकते नहीं है। चुनाव ऐसा करने से कुछ नहीं रुकते, कुछ भी कर लो, चुनाव नहीं रुकते आप ये कह इन रहे हैं सब कि ममता चीजों से। बनर्जी हारती हुई दिख रही है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है? नहीं, ममता बनर्जी हारती हुई दिख रही है। हारती क्या, जीतती हुई दिखी। इतनी बार बनी है, सरकार चलाई है, इतना जीत ली, अब औरों को ही मौका दो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? ये बदलने का अवसर है, बदलने दो।